अब ये अगस्त की जो छुट्टियां हैं ये आज 21 अगस्त को ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद से काम स्टार्ट हो चुका है। फैक्ट्रीलैंड के अंदर जो सैलरी स्टार्ट होती है 1400 यूरो से स्टार्ट होती है, जो मिनिमम जो जॉब जो सैलरी है वो स्टार्ट करते हैं, और आपकी मैक्सिमम 2200, 2500, 3500 तक आपकी सैलरी जाती है फैक्ट्रीलैंड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जो दोस्त भी यूरोप जाना चाह रहे हैं, यूरोप के लिए जॉब्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर अगस्त के लास्ट जो दिन चल रहे हैं इसके अंदर काम दोबारा से ओपन हो चुके हैं। बहुत से दफ्तर हैं जो अभी ओपन नहीं हुए लेकिन ओपन होते जा रहे हैं। 31 अगस्त तक तमाम ऑफिसेज, तमाम एजेंसीज ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही नहीं, अगर नोले उस्ते की भी बात की जाए कि जो लोग भी नोला उस्ता अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पेंडिंग पड़े हुए थे, दोबारा से जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी ओपन हो रहे हैं। और इसके बाद ये है कि नोले उस्ते भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। हम पहले बात करेंगे नोले उस्तों के ऊपर। बहुत से लोग हैं जिन्होंने नोले उस्ते अप्लाई किए हुए हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल, श्रीलंका से। तो देखें, जिन लोगों के भी पेंडिंग रह चुके हैं, अगर आपके मालिकों के साथ डायरेक्ट रबते हैं और उनके आगे से प्रफ्तूरे के अंदर आते हैं, तो वो बात करके आगे से आपका क्लियर करके आपका नोला उस्ता निकलवाएंगे। फिर आपने अपनी कंट्री से जितना भी मसले मसाइल जो भी आपका रहता है करने वाला, वो करके आप बाहर जाने के लिए तैयार होंगे। और उसके बाद बात करते हैं जी, जो लोग भी अब यूरोप के लिए जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो वर्क वीज़ा डायरेक्ट अपनी मुल्क से अप्लाई करते हैं इटली के लिए। देखिए, इटली के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप किसी ना किसी एम्प्लॉयर को ढूंढेंगे, एम्प्लॉयर के थ्रू आपको काम मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के बगैर भाई काम मिलना नामुमकिन है। कोई बंदा कहे कि मैं फ्री वीज़ा अप्लाई करूँ या डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करूँ, जब तक कोई आपका आगे नहीं होगा, चाहे वो कोई इटालियन है, चाहे कोई वो आपका पाकिस्तानी या इंडियन है, तब तक आपको कहीं भी किसी भी यूरोप कंट्री के अंदर आपको वर्क वीज़ा नहीं इशू हो सकता। ये याद रख लें। दूसरी बात, जो लोग भी अब यूरोप के अंदर हैं, अब उनके लिए बात कर लेते हैं। देखिए, यूरोप के अंदर साल में 2 महीने छुट्टियां आती हैं, जैसे कि एक अगस्त का महीना होता है और एक दिसंबर का आता है। अब ये अगस्त की जो छुट्टियां हैं ये आज 21 अगस्त को ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद से काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जिनमें अभी कुछ छुट्टियां रहती हैं और कुछ नहीं। तो अब काम स्टार्ट हो चुका है। आप अब जाएंगे एजेंसीज़ के ऊपर, वहाँ जाकर आपने अपनी सीवी जमा करवानी होती है। देखिए, अब सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सीवी के अंदर आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने कहाँ कहाँ काम किया है अपनी कंट्री में, बाहर, जहाँ कहीं भी किया वो सारा कुछ आपने ऐड करना। उसके बाद फिर आपने अपनी फ़ोटो भी लगानी है, ईमेल भी लगानी है, मोबाइल नंबर भी साथ में आपने लिखना है। हर चीज़ आपने बीच में लिखी हो। इसके साथ साथ आपने लाइसेंस भी अगर किया हुआ तो वो भी आपने ऐड करना है इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें ऐड करके आप अपनी सीवी एजेंसी के ऊपर देते हैं और आप उसको बताते हैं मुझे फ़लाँ फ़लाँ काम चाहिए। इटली के अंदर हर कैटेगरी के अंदर काम मौजूद है। जिस कैटेगरी को आप पसंद करते हैं, जो फैक्ट्री को आप पसंद करते हैं, आप फैक्ट्री का नाम लेकर भी उनको बता सकते हैं कि मैं इस जगह पे काम करना चाहता हूँ, आप बराए मेहरबानी इस जगह पे मेरा अप्लाई करवाएं और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू सेलेक्ट करवा दें। तो वो आपका इंटरव्यू सेलेक्ट करवाएंगे और उसके बाद फिर आप वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर वो आपको जॉब पर रख लेते हैं। ठीक हो गया। ये है तरीकाकार यूरोप के अंदर जॉब हासिल करने का। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम डायरेक्ट एजेंसी, जो डायरेक्ट जो मालिक है, डायरेक्ट जो फैक्ट्री है, वहाँ पर चले जाएं, उनके साथ बात कर लें। ऐसा नहीं होता है। जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको पैसे नहीं दिए जाते, क्योंकि यहाँ पे यूरोप के अंदर कानून है कि पहले आपको जॉब मिलती है एजेंसी के थ्रू। जब वो देखते हैं कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट जो कंपनी है वो हायर कर लेती है। उसमें ये बेनिफिट होता है कि आपको जितने भी पैसे पेंडिंग आपके पड़े होते हैं ना एजेंसी के पास, वो तमाम पैसे एक साथ आपको दे दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ये सिस्टम है यूरोप का कि वो आपको देखते हैं कि ये बंदा चलने वाला है, काम करने वाला है या नहीं। अब बात कर लेते हैं सैलरीज़ के ऊपर कि सैलरीज़ कितनी है। देखिए, इटली के अंदर और ख़ासतौर पर यूरोप के अंदर जो नॉर्मल कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जाते हैं, एग्रीकल्चर के काम से लेके एक फर्म लाइन तक जो काम है उसके अंदर सैलरी स्टार्ट होती है 800 यूरो, 900 यूरो से लेके 1500, 2000, 2200, 2500 यूरो तक आपकी सैलरी जाती है। अब इससे आगे कुछ स्किल्स हैं, आप ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हैं। देखें, 800 यूरो के अंदर आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे होते हैं। अब एग्रीकल्चर का काम क्या है, जैसे कि अभी अगस्त का महीना है और कटाई स्टार्ट हो चुकी है। अब कटाई होगी, फिर उसके बाद बम्बू लाड़े होंगे, जैसे कि कटाई होती है, सफाई होती है। उसके बाद सेब हैं, फलों का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट है और ये अगले साल मई तक काम रहेगा। जितने भी दोस्त नॉलेज से के लिए बैठे हुए थे उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनके नॉलेज से निकलना स्टार्ट होंगे
और वो दिसंबर से पहले पहले यूरोप के अंदर अपने अपने मुल्कों के अंदर जैसे कि इटली के अंदर भी पहुंच जाएंगे और वहां जाकर काम कर सकेंगे। अब एग्रीकल्चर की ये फील्ड है और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि डायरेक्ट मालिक के साथ काम करने की कोशिश करें। आप किसी थर्ड पर्सन से पैसे ना लें। थर्ड पर्सन से पैसे लेते हैं तो आपको मसले पेश आते हैं। सेकंड फील्ड है फिर होटल लाइन। अब होटल लाइन के अंदर देख लें कि आप चाइनीज़ के साथ काम कर सकते हैं और इटालियन के साथ भी काम कर सकते हैं। चाइनीज़ के साथ काम करते हैं तो 1000 से 1200 यूरो सैलरी होती है और ड्यूटी होती है 8-9 घंटे। छुट्टी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक है, वो सोमवार को भी दे सकते हैं, मंगल को भी दे सकते हैं और बुध को भी दे सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। एक छुट्टी होती है हफ्ते के अंदर। उसके बाद अगर आप इटालियन के साथ काम करते हैं होटल लाइन के ऊपर तो आपकी सैलरी 1400-1500 स्टार्ट होती है और उसमें आपको वो तमाम बेनिफिट मिलते हैं जो एक आपका बुनियादी हक है। क्योंकि जब आप किसी ओवरसीज़ के साथ लोकल बंदे के को छोड़ के ओवरसीज़ के साथ काम करेंगे, वो आपके तमाम हक, तमाम जो आपके राइट्स हैं वो आपको नहीं देगा, ये याद रखिएगा। ये तो था सेकंड काम। तीसरा काम है पब्लिक चीता। पब्लिक चीता जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और काम नहीं कर सकते तो आप साइकिलों के ऊपर जो अखबारात होते हैं वो घरों में फेंक सकते हैं, रोडों के ऊपर रख सकते हैं। ये काम भी है, ये काम भी आपको मिल जाता है और इसके अंदर भी अगर आप काम करेंगे तो आपको डेली वेजेस के हिसाब से 45, 50, 55 यूरो मिलते हैं। तो वो आपको इकट्ठे सैलरी के अंदर इकट्ठे आपको दिए जाते हैं। बाज़ का तो कुछ लोग आपको डेली भी दे देते हैं। ये था तीसरा काम। चौथा काम है अब फैक्ट्री लाइन का काम। फैक्ट्री लाइन के अंदर आप क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई कि अगर हमें जो है इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, हमें वेल्डिंग का काम आता है, क्या हम प्राइवेट कर सकते हैं? कोई भी काम है आपको एजेंसी की ज़रूरत है। एजेंसी के बगैर आपको काम बिल्कुल भी नहीं मिलता और अगर मिल भी जाए आपके लिए मसले मसाइल बनते हैं। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके पैसे खा जाएंगे, आपके लिए इशू बनेंगे और फिर आप किसी को कोई कुछ बता भी नहीं सकेंगे, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे ये सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप जा रहे हो, बस आपका नाम लिखा हुआ है, उन्होंने अपने सिस्टम में नाम डाला हुआ है और आप काम कर रहे हो। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आप ऐसे ही काम कर रहे हो। लेकिन यूरोप के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर ऐसा नहीं है। आप जहाँ पर भी काम करेंगे आपका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इतने टाइम तक ये बंदा हमारे पास है। उसकी सैलरी होती है, फिक्स होती है कि अगर इंक्रीमेंट लगेगा वो भी आपको मिलेगा, सारे बेनिफिट, बोनस सब कुछ आपको दिया जाएगा। ये यूरोप का कानून है। तो इसलिए आपने जब भी करना है एजेंसीज़ के साथ काम करना है। अब जब आप एजेंसीज़ के ऊपर जाते हैं तो फैक्ट्री लाइन के अंदर बहुत ही डिफरेंट काम है। फैक्ट्री लाइन के अंदर जो सैलरी स्टार्ट होती है 1400 यूरो से स्टार्ट होती है, जो मिनिमम जो जॉब जो सैलरी है वो स्टार्ट करते हैं और आपकी मैक्सिमम 2200, 2500, 3500 तक आपकी सैलरी जाती है फैक्ट्री लाइन के अंदर। अब ये कैटेगरी है। प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसके अंदर लड़कियां भी और लड़के भी काम कर सकते हैं। गाड़ियों का सामान बनता है, कुछ खिलौने वगैरह बनते हैं। 1400-1500 सैलरी है, ठीक है। उसके अलावा फिर कुछ थोड़ा सा हार्ड काम है, लक्कड़ का काम है जो पैकिंग होती है, लोहे का काम है जिसमें वेल्डिंग होती है, या लोहे का कुछ मटेरियल होता है जिसको तैयार करना होता है। उसमें बेसिक सैलरी आपकी 1600-1700 यूरो सैलरी होती है। 1600-1700 यूरो सैलरी स्टार्ट करते हैं और आस्ते आस्ते आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और इसके साथ साथ साल के अंदर आपको 2 बोनसेस भी मिलते हैं। 2 बोनसेस क्या होते हैं कि जैसे अभी ये अगस्त का महीना था, जो लोग भी अगस्त के महीने के अंदर जॉब कर रहे थे और उनको छुट्टियां मिली हैं उसकी भी सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब दिसंबर का महीना आएगा उसकी भी छुट्टियां मिलेगी और प्लस वो आपको सैलरी भी मिलेगी। अब इन दिनों के अंदर आप अपनी कंट्री के अंदर भी जा सकते हैं। आप अपनी कंट्री के अंदर जाएँ, वहाँ पर घूमें, टाइम दें फैमिली को, पिकनिक मनाएं, कहीं भी जाएं। जैसे कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो भाई मैं भी अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, अपनों के साथ घूम फिर रहा हूँ, प्लस साथ में सैलरी भी आपको मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका बोनस है। भाई सैलरी बड़ी अच्छी है, काम बहुत ज़बरदस्त है। शर्त यह है कि कोई बंदा काम करने वाला हो। जब भी आप यूरोप के लिए या यूरोप के अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ये ज़हन में रखें कि सामने वाले जो लोग हैं, जो कंपनी है, वो आपसे काम लेगी। आप काम कर सकेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अगर आप काम नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी जगह पर टिक नहीं सकते। और यही वजह है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करते हैं। वो चाहते हैं कि यार हम ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकते, टाइम पर नहीं जा सकते, हम किसी की बात नहीं सुन सकते, तो वो एग्रीकल्चर को चूज़ करते हैं। वो कहते हैं हम थोड़े कमा लेंगे लेकिन मस्त माहौल में काम करेंगे और हमें कोई टेंशन और कोई मसला मसाइल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे काम करने हैं, अच्छी जगहों पर लगना है, अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, टाइम पर जाना है, टाइम पर वहाँ पर निकलना वापस,
और वहाँ पे हर चीज़ डिसिप्लिन के अंदर आपने करनी है, यूनिफॉर्म पहनना, शूज़ पहनने, हर चीज़ वहाँ पे कानून है। बाकायदा आपको वहाँ पे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, वो कोर्सेज़ के भी आपको पैसे दिए जाते हैं। वेल दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी यूरोप के अंदर काम जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। जाएं, जाकर अप्लाई करें, सीवीज़ जमा करवाएं और जॉब हासिल करें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।